पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में एक भाषण दिया। शहबाज ने यूएन के मंच पर 10 बार कश्मीर का जिक्र किया। कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन पाकिस्तान का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में जितने भी झूठ बोले, भारत ने गिन गिन कर उसी मंच पर करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाली अगली रिपोर्ट में देखिए, शहबाज के कश्मीर राग पर भारत ने कितना धोया। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. यूएन के ग्लोबल मंच से भी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया। कश्मीर से लेकर इंडिया के बारे में शहबाज ने जमकर झूठ बोला। शहबाज ने जितने फर्जी बयान दिए, उन सब का जवाब देकर भारत ने इसी मंच पर पाकिस्तान को धो डाला। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से दूर रखा गया है। भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी और एक तरफा फैसला जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को बदलने और कब्जे वाले इलाके की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए किया गया है। Disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure. नई दिल्ली ने कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती की है, जिसने इस इलाके को दुनिया में सबसे अधिक सेना के जमावड़े वाला इलाका बना दिया है। To 900,000 troops, thus making it the most militarized zone in the world. It is regrettable. ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए किया है। उन्होंने ऐसा अपने देश की करतूतों को छुपाने और भारत के खिलाफ अपने कदम को सही ठहराने के लिए किया है, जो दुनिया को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शहबाज शरीफ को अपने मुल्क की बात रखने के लिए पहला मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने अपने भाषण में 10 बार कश्मीर और 9 बार भारत का नाम लिया। शहबाज इस मौके का इस्तेमाल मदद मांगने के लिए कर सकते थे, पर उन्होंने भारत के खिलाफ जहरीले बयान देना ज्यादा जरूरी समझा। पाकिस्तान की तरफ से हैरान करने वाले बयान दिए गए। दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान ने आतंक पर निंदा का दिखावा किया, पर आतंक के मुद्दे पर भारत ने भी पाकिस्तान को घेर लिया। पाकिस्तान strongly condemns terrorism. पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह हठ धर्मिता पर आधारित होता है, जो गरीबी और बेरोजगारी से भरा होता है। Dogma fueled by poverty, unemployment, deprivation, injustice. वंचित होना, अन्याय, अज्ञानता और निहित स्वार्थ से भरा होता है। पाकिस्तान is the principal. पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य शिकार रहा है। आतंकवादी हमले की वजह से 80,000 से ज्यादा मौतें और 150 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हमें हो चुका है। $1 billion in economic losses due to terrorist attack. A polity that claims it seeks peace. अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहने वाला देश सीमा पार आतंकवाद को कभी बढ़ावा नहीं देगा, न ही मुंबई के भयावह आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को पनाह देगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में उसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया। यूएन के मंच पर शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपना ही नहीं, चीन का एजेंडा भी सामने रखा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भारत के बढ़ते प्रभाव से लगता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने की बात हुई तो शहबाज का एक और डर सामने आ गया। नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने से परिषद के फैसले लेने में मुश्किल होगी, और यह परिषद के प्रतिनिधित्व की कमी को और बढ़ाएगा और विशेषाधिकार का नया केंद्र बनेगा, और इससे सदस्य राज्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत का उल्लंघन भी होगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार यूएन के मंच पर आए। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए फर्जी बातें कही, लेकिन मंच से उतरते ही पाकिस्तान के पीएम घुटनों पर आ गए। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का राग छोड़ दिया। Well, I've said very emphatically and very clearly, without any ray of doubt, that we are prepared to talk, peaceful talk, and sincere talk is the only way forward. Arms to the teeth. This is what I've said. On trade as well. Everything, but the burning issues, they have to be resolved without attending to those issues which have led both the countries to war in the past 70 years. Without talking on those issues and trying to find a way forward, other matters become irrelevant. It has to be a
comprehensive dialogue, composite dialogue. It's very important. So this is what my message is to Prime Minister Modi, that if he understands and appreciates this, sooner the better. It will be good for both the countries, the entire region. So there's SCO next year in Delhi. Will you be planning to travel for that? Well, I have not been invited so far. शहबाज शरीफ की भारत से बातचीत की पेशकश का मतलब समझिए। करीब आधा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। इस्लामाबाद को दुनिया से मदद नहीं मिल रही और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि शहबाज सरकार जल्द ही दिवालिया होने का ऐलान कर सकती है। यानी शहबाज के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।